षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है। और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहाँ और ज़्यादा लोगों को वहाँ और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का, जो अब वहाँ दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी होगी। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की बहुत बहुत आभारी होगी। वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस व बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं, तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहाँ बहुत ज़्यादा जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी व पीड़ित है, वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सब की सुरक्षा व उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। ये केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कि अब संसद चल रहा है और संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे ना उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पार्टियां मुस्लिम समाज को भी, अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो
या फिर बांग्लादेश का हो। तो वही दूसरी तरफ पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमजोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। इस प्रकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है, और जिस क्षेत्र को पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया था, जो अब बांग्लादेश में है, तो हिंदुओं में भी अधिकांश संख्या वहां वीकर सेक्शन की थी, जिससे फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां से इस्तीफा देकर भारत वापस आ गए बांग्लादेश से। और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। और अब जब वहां इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है। और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ऐसे में बीजेपी व उनके नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार अपनी जिम्मेवारी को आगे बढ़ चढ़कर निभाए, ताकि शोषण का शिकार हो रहे दलित वर्ग के लोगों का वहाँ और ज़्यादा लोगों को वहाँ और ज़्यादा शिकार ना होना पड़े, जिनकी तादाद वहाँ बहुत ज़्यादा है। या फिर कांग्रेस की इस गलती का जो अब वहाँ दलितों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो उन्हें वहाँ की सरकार से बातचीत करके भारत में वापस लाया जाए। इसके लिए हमारी पार्टी आपकी बहुत बहुत आभारी होगी। केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार की बहुत बहुत आभारी होगी। वरना फिर दलितों के मामले में कांग्रेस व बीजेपी में हमारी पार्टी कोई अंतर नहीं समझेगी। अर्थात दलितों के प्रति अपनी संकीर्ण जातिवादी मानसिकता के तहत बंटवारे के समय में जो कार्य उस समय कांग्रेस पार्टी ने गलत किए हैं, तो उन्हें अब जरूर सुधारा जाए, जिसकी वजह से खासकर दलित वर्ग के लोग अब वहाँ बहुत ज़्यादा जुर्म जाति के शिकार हो रहे हैं। अन्य हिंदू भी वहाँ काफ़ी ज़्यादा दुखी व पीड़ित है, वो भी शिकार हो रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से उन सब की सुरक्षा व उन्हें हर प्रकार से संरक्षण देना भी बहुत ज़रूरी है। ये केंद्र की वर्तमान बीजेपी की सरकार को देखना चाहिए। इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कि अब संसद चल रहा है और संसद में विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं।
संभल में, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद